मैं हूँ फिजा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। आज आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी औरत से जिसने दुनिया देखी, जो अपने घर में रही, घर से बाहर रही, काम किया, पैसा कमाया, शादी की, बच्चे पैदा किए, टीवी किया, होस्टिंग की, एक्टिंग की और अब बात करते हुए देखते हैं आप इनको सियासत पे। इनके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत सारी बोल्ड चीज़ें इन्होंने की और बहुत सारी बोल्ड बातें इन्होंने सुनी भी, बहुत सारे बोल्ड लोगों का सामना किया और बहुत सारे केसेस ज़िंदगी में जीते भी। कभी हार देखी, कभी जीत देखी, कभी उरूज देखा तो कभी जवाल देखा। मिलवाती हूँ आपको वीना मलिक से। हम उनके घर के गार्डन में मौजूद हैं। चलिए मेरे साथ अंदर चल के देखते हैं कि वो किस घर में रहती हैं, कैसे रहती हैं और कैसे इतनी खुश रहती हैं। आइए। Sorry if I'm late. कैसी हैं आप? I'm good. I'm all dressed up for you. Thank you so much. आप तैयार हुए हैं। आपका घर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। Thank you. Please welcome. Thank you. Thank you so much, वीना। कैसी हैं आप? You're welcome, Fiza. Thank you to you that you have come over here. I'm good. Thank you. You're welcome. You're welcome. अब भाई आप मुझे बताएंगी कुछ अपनी इस लव स्टोरी के बारे में जो कैमरे के साथ है आपकी? I think कैमरा के साथ लव स्टोरी मेरी बहुत पुरानी है। क्या क्या एलिमेंट्स हैं स्टोरी में? रोमांस है, एक्शन है? Actually everything. रोमांस, वायलेंस। ओए होए। कैमरे के साथ मोहब्बत में भी वायलेंस। बहुत सारा रोमांस। I think Fiza, honestly I'm telling you, what I feel is, और मेरी टीम्स जो मुझे कहती हैं, that I'm a completely different person in front of the camera. And off camera I'm a completely different person. That's probably my love for the camera, I guess. तो ये प्यार में इंसान कुर्बानी तो बहुत देता है। तो इस कैमरे की खातिर आपने क्या क्या कुर्बानी दी है? Well, actually ऐसा नहीं है कि कोई कुर्बानी दी है, क्योंकि आप जिस चीज़ से मोहब्बत करते हैं और जो चीज़ आप कहते हैं ना कि आप उस करियर से वो करियर करें जिससे आप मोहब्बत करते हैं, तो फिर आपको एक भी दिन काम नहीं करना पड़ता। आई थिंक शोबिज इज़ समथिंग विच एक्चुअली हैपन टू मी। ये कोई प्लान चीज़ नहीं थी, बिकॉज सिंस इन माई फैमिली देयर वाज नो सपोर्ट, but later on obviously my family supported me all the way, they are there for me. लेकिन जो मोहब्बत है वो उस मोहब्बत ने मुझे ये सिखाया that it's all good. कोई sacrifices नहीं, it's all fun. अच्छा, ये जो सफ़र था फैमिली के सपोर्ट ना करने से फैमिली के सपोर्ट करने तक का, अगर उस पर मूवी बनाई जाए तो उसका क्या नाम होगा? जैसे लाइफ कोस्टर, रोलो कोस्टर कहूंगी अपनी जिंदगी को, यू नो, और रोलो कोस्टर। आई थिंक जिंदगी तो आप अपनी मूवी का क्या नाम रखेंगे? रोलो कोस्टर राइड ही होती है एक्चुअली। मेरी जो जर्नी थी, आई स्टार्टेड from I was born and brought up in Rawalpindi. Then I started from Lahore. Then I went to Mumbai. Then I lived there for good 3 years at one stretch. मतलब इंडिया का कोई कोना नहीं है जो मैंने देखा नहीं है। Wow. Then I have traveled to like probably across the globe. इंडिया में शॉपिंग क्या क्या किया आपने? क्या क्या अच्छी शॉपिंग है इंडिया? शॉपिंग मैंने पूरी दुनिया में की है, like every part of the world. इंडिया में साड़ियाँ, yes, क्या क्या चीजें? ट्रेडिशनल क्लोथ्स। मैंने इंडिया से इतने ट्रेडिशनल कपड़े लिए थे कि अभी तक मेरे पास पड़े। ओह वाओ। मैं जितना मर्जी अपना पर्स भर के बाहर निकलूं, when I go baक होम मेरा पर्स हमेशा एम्प्टी होता है। हाँ, इसकी वजह क्या है कि आप जो है वो ध्यान दालू हैं, शाह खर्च हैं, या फिर आप फजूल खर्च हैं? आई थिंक मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फजूल खर्च हूँ, बहुत ज़्यादा। लाइक आई शॉप, sometimes I feel that I'm a shopaholic. और शॉपिंग के अलावा भी I love spending money on people. I just give away. And I give away money. I give away money. ये तो आपने क्या बोल दिया, बाहर लाइन लग जाएगी, टीवी पे आप बोल रही हो मैं पैसे दे रही हूँ। भाई साहब कहेंगे अगर आप मेरी टीम से पूछें और वो लोग जो मेरे करीब हैं और मेरी फैमिली, तो वो आपको यही कहेंगे मेरे बारे में, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे बारे में यही कहते हैं। तो अगर आप सियासत में आ गई तो ये मुल्क कैसे चलेगा फिर? हाँ, आई थिंक फिर तो सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे, बिकॉज आई एम गोना टेक ऑल द रिसोर्सेज और पैसा और मैं लोगों को दे दूंगी। ये लोन हम कर्जे के नीचे दब जाएंगे। Well, actually on a serious note, yes. I think कि if at all this happens to me, कि मुझे मुल्क के खजाने को देखना होगा तो वो मुल्क का खजाना होगा, मेरा तो होगा नहीं। बिल्कुल। तो मैं उसको इस तरह से तो नहीं लुटा सकती। मुझे बताया वीना, क्या चल रहा है आजकल? टीवी शो शुरू होने वाला, उसके अलावा एज अ मॉम, आई एम अ पैरानॉइड मॉम, और कि मेरे बच्चे को वो बोतल वाला पानी नहीं पिलाना। मैं हर वक्त आई कीप अ चेक ऑन देम। अगर मैं अपना स्टाफ भी रख लूँ, लाइक अगर मैं कोई नैनी भी रख लूँ, तो उसके ऊपर मैं भी ऐसे बैठी रहती हूँ, आई जस्ट कीप चेकिंग माय किड्स। काम छोड़ के गई हैं आज तक? मेरा स्टाफ हार्डली छोड़ के जाता है, एक्चुअली मैं चेंज करती हूँ। लकी, माशाल्लाह। यस, माशाल्लाह। मेरे स्टाफ में बहुत पुराने लोग भी हैं।
अच्छा ये वाला एक्सपीरियंस मुझे बहुत कम हुआ है, हाँ। दैट स्टाफ दे वुड वांट टू लीव मी और समथिंग। ये आप मुझे ना बताएं, मुझे रश्क आ रहा है। ये ऐसी बात है, ये ऐसी बात है सच में। I'm so sorry. मगर आप बताएं, घर के काम करती है खुद? नहीं, आई एम टेरिबल विद दैट। मुझसे घर के काम कभी किए हैं बचपन में, जवानी में? हाँ, किए झाड़ू हैं। पोछा किए मैं घर के काम। डांट पड़ी है किसी से काम के ऊपर, अम्मी से, अब्बू से? नहीं, अम्मी अब्बू से तो जिंदगी में कभी कभी डांट नहीं पड़ी? मेरी मम्मी, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि मेरी मॉम पूरी लाइफ, हम वी आर 5 सिस्टर्स, हाँ। मेरी मॉम ने हमें कभी काम नहीं करने दिया। वाह। अभी भी रिसेंटली आई वाज इन स्पॉइल इस्लामाबाद, कर दिया है ना। पिछले हफ्ते आई वाज इन बेटियों को। इस्लामाबाद और मेरी बेटी अमल का बॉटल था, इट वाज जस्ट देयर। हाँ। मैंने ऐसे उसको निकाल के उसको ऐसे पानी से उसको खंगालने की कोशिश की तो मेरी मॉम शी केप्ट रनिंग टू मी, ये हाथ हाय। बर्तन धोने के लिए थोड़ी है, लीव दिस। ऐसी अम्मा है, वाह 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 वाह, क्या आई कैन टोटली, आई नो सच मॉम। अच्छा, मेरी मॉम किसी भी बहन को हमें काम नहीं करने देती थी, अभी तक नहीं करने देती। तो अपनी बेटी के साथ किस तरह से पेश आती हैं, यानी उसी तरह जिस तरह माँ ने पाला या डिफरेंट तरीके से? माई डॉटर she absolutely loves me, she's my friend। हाँ। उसकी बाहर फ्रेंड्स बहुत कम हैं। ओके। जबकि मेरा बेटा इज वेरी सोशल, he has so many friends, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, 11-12 दोस्त ओए होए। हैं। बट मेरी बेटी बाहर शी इज क्वाइट इंडिपेंडेंट, बट एक्चुअली उसकी पर्सनल फ्रेंडशिप्स बहुत कम हैं। आपको कब समझ में आया कि आप बेबस हैं, बस सिर्फ एक का है? आई थिंक ये मेरा ये जो यकीन है, ये तो when I was a child तब से है। ये यकीन मेरा बहुत पुख्ता है कि जो हमारी ज़िंदगी है, इवन कि हमारा सफ़र, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारी किस्मत, मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा यकीन करती हूँ कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, nobody, I'm nobody। और जो हम गलतियाँ करते हैं, आई थिंक मैं वही कह रही थी कि जो सोसाइटी है ना, वो आपको ऑन योर ओन ग्रो करने की परमिशन नहीं देती है। जब आप ज़िंदगी में एक सफ़र पे चलते हैं, आपकी उम्र का एक हिस्सा होता है, यू मेक मिस्टेक्स, तो लोग क्या होते हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं आप गलतियाँ मत करें। नहीं, लाइक यू नो, जब आप बच्चे होते हैं आप गलतियाँ करते हैं, फिर आप सीखते हैं, फिर आप बड़े हो जाते हैं। तो इंसान भी एक सोशल सेटअप के अंदर आपका उम्र का एक हिस्सा होता है, आप उस पर गलतियाँ करते हैं, फिर आप सीखते हैं, फिर यू मेक योर डिसीजंस। फिर अगर अल्लाह ताला आप पे करम करे तो फिर आपको ज़िंदगी की समझ आती है, यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट। और ये कब समझ में आया कि मोहब्बत भी सिर्फ एक ही है? आ गया ना समझ? एक्चुअली यस। कब आया समझ में? मैंने कहा कि ज़िंदगी के बहुत सारे जो बिलीव्स और चीज़ें हैं वो मेरे बहुत बचपन से बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सॉलिड हैं, मगर अब बिलीव के ऊपर एक और बिलीव हो गया, तो इट्स ऑथेंटिक कंप्लीटली। यानी अब पक्की कोटिंग लगा दी है हमने, है ना? क्या बात है, क्या बात है। एक्चुअली मैं समझती हूँ जो असल मोहब्बत है ना, जो द ट्रूथ है, वो एक क्रिएटर की उसकी क्रिएशन के बीच में होती है, एंड दैट्स ऑल। लाइक यू नो, बीइंग अ मॉम, अगर आप कोई अनकंडीशनल मोहब्बत देखें तो एक बच्चे और माँ की होती है, और इसी तरह अल्लाह की उसके बंदे के साथ, बंदे की उसके। तो दिखने में तो ये एक दीवाना लगता है कि ये अपनी औलाद से भी मोहब्बत करता है तो पागलों की तरह करता है, और खुदा से भी मोहब्बत करता है तो जुनून की हद तक करता है। यही है वीना मलिक के अंदर का इंसान। I never been a sort of extremist in terms of मोहब्बत। मोहब्बत में मेरी अप्रोच बहुत रियलिस्टिक है, जिसमें आपको कभी आपकी इन्फैचुएशन जो है वो ऑब्सेशन में बदली? I've never been obsessed with anything in my life. But yes, there's one thing which quite obsessive about me, that I was a learner. मैं हमेशा I wanted to learn, I wanted to have my own desires थी वीना मलिक की। लेकिन कभी किसी ख्वाहिशात के लिए I never been obsessed। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने की और मैंने छोड़ दी, and people were shocked कि आपने इतना कुछ अचीव करके एक मिनट, because I was like I want to grow, I don't want anything कि वो मुझसे बड़ी बन जाए और मुझे उसके साथ अटैचमेंट होना पड़े। So you know, जब मुझे लगा कि कोई भी चीज़ is getting bigger than me as a person, मैंने उसको एक I never been attached with anything। मैं कभी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अटैच किसी भी चीज़ से नहीं। मैं कैसे मान लूँ ये बात? Really? नहीं मानूंगी, कैसे हो सकता है? Did you see me attached? कब क्या एक मास्क पहन के रखती है इस डर से? इमोशनल कनेक्शन से डर लगता है? No, but yes, किसी से दिल लग जाने से डरती हैं, क्या दूर रहती हैं कि नहीं? No, but I'm a shy person। हाँ। अगर आप मुझे कहें कि मैं अभी आपके साथ बैठी हूँ तो मैं नॉर्मली लोगों के बीच में जाके नेविगेट करूँ, द रीज़न मैं बाहर हमेशा कवर्ड अंडर कवर रहती हूँ। बात कर रही हैं। अच्छा, लोगों ने मेरी आंखों में इतना देख के झूठ कहा है कि मुझे ये नया लग रहा है। अच्छा, really? लेकिन मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रही, I'm telling you the truth, because since we are making a conversation।
मुझे लगता है कि आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड आई एम एक्सट्रीमली शाय. Okay. आई थिंक आई कांट नेविगेट अमंग पीपल. तो द रीज़न आई रिमेन अंडर कवर, मैं बुर्का पहन के घूमती हूँ. बट अदर देन दैट, अगर आप ये समझते हैं कि आई एम स्कैर्ड टू गेट अटैच्ड और समथिंग, नो, आई एम नॉट. So अभी रिलेशनशिप स्टेटस क्या है वीना मलिक का? Very happy with my ready to kids. mingle, complicated या in a relationship? क्या? Single, ready to mingle, complicated या in a relationship? Oh my goodness. or confused? Confused probably. or probably don't want to tell the truth. चले इसी बात पे ब्रेक ले लेते हैं. अब आप इतना शर्मा गए तो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर. आप लोग कहीं में जाएगा, विल बी राइट बैक. जी वेलकम बैक. और मैं मौजूद हूँ जाहिदा मलिक के घर पर. और अरे जाहिदा कहाँ है? वीना आप फिर आ गए. Hey, I'm here. जाहिदा किसने नाम रखा था भाई? Actually जाहिदा मेरी दादी माँ ने मेरा नाम रखा था. अच्छा. और अक्सर ऐसा भी होता है कि मुझे लोग कहते हैं कि देयर आर टू डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज, जाहिदा मलिक एंड वीना मलिक. हाँ, तो मतलब दोनों नामों के क्या है? जाहिदा का क्या मतलब? जाहिदा मतलब इबादत गुजार, ओह, ज़ुहद करने वाली. और वीना इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. क्या बात है. तो ये आप वैसे हैं भी एक फ्यूजन इन दोनों चीज़ों का, नहीं? अच्छा, मैं आपके साथ रैपिड फायर करना चाह रही हूँ. और ये कोना आपके घर का इतना प्यारा. I saw something dangerous in your hands. ये जो कार्ड्स नजर आ रहे हैं. Yes, मैं वाकई देख रही थी. अच्छा, ये घर को सजाने में आपने सारी मेहनत की हुई है. ये कौन है इसके पीछे? फिजा, since I've been traveling all over, मैंने जिंदगी में बहुत सारे घर बनाए हैं. माशाल्लाह. घर बना के तोड़ खराब कर देती हूँ, फिर नया बनाती हूँ. यानी आपके अंदर एक खासियत है, ये मैंने देखा है कि आपको जो है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल एंड अ लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस हु हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, बट समबडी हु हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर अबाउट देमसेल्व्स इज एन आर्ट. नहीं, एक्चुअली अगर आपने वो मतलब समझा है तो वो मतलब नहीं है. नहीं, वो मतलब नहीं. मैं क्या कह रही हूँ कि जोक्स खुद पे लेने का भी जो है फिजा, मुझे ऐसा लगता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए आपका एक थिंकिंग माइंड होना चाहिए. आई थिंक डम पीपल कांट टेक अ जोक. यस, एंड यू थिंक मोर देन यू स्टे अलाइव, राइट? I guess we should sometime most of the times take things with a pinch of salt. तो दोस्त आपको ये नहीं कहते कि आप ओवरथिंक करती ज़्यादा सोच रही हो? No, I'm not an overthinker. Then? मैं बिल्कुल, बल्कि मैं अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करती हूँ और उनको बताती हूँ कि how to remain still. There are times when I don't think anything at all and I'm static. It's sort of euphoria. जैसे वो लड़के होते हैं ना जिनकी बीवियां उनसे शिकायत कर रही होती हैं कि आप क्या सोच रहे थे, और वो गाड़ी और मैकेनिक और टायरों के बारे में सोच रहे होते हैं. वो कहते हैं वाकई हम नहीं सोच रहे तुम्हारे बारे में. बट एनीवे, लेट्स स्टार्ट दिस गेम. आपने जो है वो बगैर सोचे समझे जवाब देना है और जल्दी जल्दी जवाब देना है. पहला सवाल आपसे करूँगी वीना, इनमें कोई पॉलिटिकल डिनर की दावत देगा अगर आपको, तो आप किसकी दावत एक्सेप्ट करेंगी? ये कुछ कन्वेंशनल सवाल. I don't accept dinners की दावत, क्योंकि मैं डिनर्स में खाना ही नहीं खा सकती, बिकॉज when people looking at me I can't eat. तो आप बुलाती तो है ना दावत में? मैं बहुत कम दावतों पे बुलाती हूँ और बहुत कम दावतों पे जाती हूँ. बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज? I think बिलावल by any. Okay. और अगर चॉइस हो कि none, nobody. वो तो हमें पहले से ही पता था. इनमें से किसी को लिफ्ट की जरूरत होगी तो वो कौन खुश नसीब होंगे, शेख रशीद या फिर राना सनाउल्लाह? I think अगर शेख रशीद साहब गाड़ी में ड्राइव करेंगे तो बहुत, जैसे आपने कहा कि बहुत सारा हंसी मजाक हो जाएगा. सो प्रॉब्ली शेख रशीद साहब. अच्छा, तो गाड़ी आप लिफ्ट दे रही है, गाड़ी ड्राइव वो करेंगे. मुझे ये बात अच्छी लगी है. ओके, किस डायरेक्टर की फिल्म की हीरोइन बनना चाहेंगी, सैयद नूर या नबील कुरैशी? ऑब्वियसली नबील कुरैशी. सो आइटम सॉन्ग करना पड़े तो आपकी चॉइस क्या होगी, बाबर, शान या फवाद खान? शान. किसके साथ स्क्रीन शेयर करना पसंद करेंगी, माया अली सज्जल या माहिरा खान या सबा कमर? I think all of them. They're gorgeous. They all are gorgeous. ये हमारी करंट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की they're the leading faces, right? So anybody, yeah. Okay. किस सिंगर के म्यूजिक वीडियोस में आना फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी, कासिम अजहर, सजाद अली, आतिफ असलम? I don't think I would like to. राहत, अली अजमत, अली जफर? राहत. मुझे पता था, इसलिए मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया था आपको. लॉन्ग फ्लाइट में अगर सीट शेयर करना पड़ जाए तो किसके साथ करेंगी, मीरा, रेशम या साइमा? मीरा जी के साथ करूंगी ना. It's gonna be so much fun. Yes. भाई, अब मैं जो हूँ सियासतदानों के का आपसे पूछना चाह रही हूँ. सियासतदानों में से आपने नाम लेना है. जब मैं ये लफ्ज़ कहती हूँ तो आपके जहन में किसका नाम आता है, ठीक है? और इसमें मैं रूल एक अपनी तरफ से बना रही हूँ वीना, क्योंकि मैं आपके घर पे मेहमान हूँ. तो इसमें इमरान खान इज नॉट एन ऑप्शन. Oh my goodness, फिर कौन होगा? Yes, इमरान खान इज नॉट एन ऑप्शन. अब बताएं कि खूबसूरत सियासतदान कौन है? Can you please say once इमरान खान? चले आप कह दें. इमरान खान. ओके, चालाक?
मैनी लोग कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब हैं, अभी कहते तो ठीक है। ठीक है ना? आई थिंक स्मार्ट। ओके, मासूम। शेख रशीद साहब। शाह खर्च। वो तो मैं ही हूँ। झूठा। आई थिंक मोस्टली ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट वन पर्सन। ओके, बहानेबाज। मियाँ साहब। अच्छा, शोबाज, शो ऑफ करने ऑफ वाला। कोर्स, वन एंड ओनली शाहबाज। शोबाज, शहबाज। शाहबाज। हिम्मत वाले। फिरदौस आशिक अमान। ओके, भरमबाज। वैसे ये होनी चाहिए थी, है ना? फुल भरम में उतरती हैं आप क्राउड में। फिरदौस आप। आई थिंक भरमबाज किसने भरम रखा था अपना? फवाद चौधरी साहब ने कई दफ़ा रखा। हाँ, ओके, क्या बात है। अच्छा जी, ये कैरेक्टर किस पर सूट करेगा? अब हम जा रहे हैं सियासतदानों की तरफ। Okay. ठीक है। पुलिस वाला। राना सनाउल्लाह साहब। वकील। तलाल चौधरी। जज। जज तो खान साहब भी हो सकते हैं। कसाई। जरदारी साहब। टीचर। शाह महमूद कुरैशी साहब इज गोना मेक अ वेरी गुड टीचर। अगर कोई पायलट हो तो? फैसल वावडा, आई थिंक ही लाइक्स कार्स एंड ऑल, प्रॉब्लम उनके पास प्लेन होता He तो वो likes भी speed. चला। कुक। अरे कुक तो डॉक्टर आमिर के सब बहुत अच्छे हैं। ना नहीं खाई आपने? हाँ हाँ, मैंने खा के खाना खाया हुआ है। दर्जी। शो पे। दर्जी। तलाल चौधरी। ओके, मुंशी। चौधरी निसार साहब। क्या बात है भाई। एयर होस्टेस। मायजा हमीद साहिबा। मेकअप आर्टिस्ट। आई थिंक मरियम नवाज इज गोना बी वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट। फैशन डिजाइनर। अरे फिरदौस आशिक अमान साहब वेयर्स रियली नाइस क्लोथ्स, है ना? वेरी Yes, नाइस। I have noticed आई that. थिंक उनके जो पैटर्न्स होते हैं ना कपड़ों के, आई थिंक इफ शी वाजंट अ पॉलिटिशियन शी वुड हैव मेड अ वेरी वेरी गुड डिजाइनर। क्या बात है। अगर कोई एक्टिंग आपके हिसाब से अच्छी करता है तो उसका भी नाम बताए ना हमें, कि कोई सियासतदान जो कि एक्टर बड़े अच्छे बन सकते हैं। नून लीग के सारे सियासतदान बड़े अच्छे एक्टर बन सकते हैं। एक्टर ही एक तो कोई अवार्ड विनिंग, ऑस्कर विनिंग, है ना? ओह, नवाज शरीफ साहब। ऐसी उन्होंने प्लेटें अपनी कम दिखाई और ऐसा वो गए डायरेक्टर। जहाज पे। डायरेक्टर। आई थिंक डायरेक्टर तो इमरान खान से अच्छा कोई नहीं हो सकता, बिकॉज द वे ही टुक अप हिज पॉलिटिकल करियर। एडी से आपका बड़ा वास्ता पड़ा होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो कौन होंगे? लेट नईम साहब, नईमुल हक साहब। ओके, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। आमीन। चलें नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। Please. सोफे की तरफ भी बढ़ते हैं, मुझे कॉफी की खुशबू आ रही है। Yeah, I made a very good cup of coffee. वाओ, लेट्स गो एंड हैव इट। वेलकम बैक जी। आज जो है वो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपनी दिल की बहुत सारी बातें करना चाहते होंगे, मगर बस एक कमरे में बैठ के या तो खुद से या फिर शीशे से या फिर अपने किसी दोस्त से कह देते होंगे और बस वहीं पे बात ख़त्म हो जाती होगी और फिर रात के खाने पे जो है वो सब भूल भाल के सो जाते होंगे। मगर वीना मालिक आज हमारे साथ बैठी हैं। वीना, मैं आपको देख रही हूँ बहुत टाइम से, और जब मैं जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ काम कर रही होंगी, तब से मैं आपको काम करते हुए देख रही हूँ। और अब मैंने एज अ व्यूअर आपको देखा, ना मेरी आपसे कभी दोस्ती रही, ना मैंने आपको बैक स्टेज कभी देखा। दिस इज़ माई फर्स्ट मीटिंग विथ यू। तो मेरे वही सवाल हैं आई थिंक जो बहुत सारे लोग जो आपसे नहीं मिले उनके सवाल आते हैं। क्रिटिसिज्म आपको बहुत ज़्यादा मिली है, बहुत ज़्यादा मिली है मेरे हिसाब से, और मैं एक इमोशनल और एक सेंसिटिव इंसान हूँ। तो मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि जब ये चीज़ें लिखी जाती हैं किसी औरत के बारे में, तो वो कैसे उन सब क्या पढ़ के वो क्या फील क्या करती है वो? ज़िंदगी में दो तरह का क्रिटिसिज्म होता है। एक क्रिटिसिज्म वो होता है जो रियल होता है, एक क्रिटिसिज्म वो होता है वो आपको तंग करने के लिए आपको तंग करने के लिए होता है। सो दैट क्रिटिसिज्म स्टिल बूस्ट्स मी अप, क्योंकि फॉर द हेक ऑफ इट यू आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड। आपके किरदार के ऊपर कीचड़। अब मेरी फिल्मी करियर को लेके आई थिंक आई एम द वन पर्सन जिसने बहुत डाइवर्स इंडस्ट्रीज़ में काम किया। हाँ जी। तो अगर मीडिया पे मेरी कोई भी चीज़ें अवेलेबल हैं तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय करियर, फ्रॉम माय प्रोफेशन, देयर इज नथिंग पर्सनल। मगर अभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो आए दिन मेरे ऊपर ट्रेंड बनाते हैं, मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं। What is the reason? Because I have a voice as a person. I voice मैं अपने जो भी इमोशंस हैं, जो भी मेरे ख़यालात हैं, ख़ासतौर पे पॉलिटिकल, और हमारी एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी है जिसका हमेशा से एक वतीरा रहा है कि कोई भी शख्स जब आपके खिलाफ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बयान करे कि अगर आपको आपकी चीज़ों से वो डिसएग्री करता है तो आप उसकी किरदार कुशी करें। सो आई थिंक दीज थिंग्स हार्डली मैटर्स टू मी। तो आपने कितना नुकसान उठाया ये सच बोलने वाली आदत से? ज़िंदगी में जो मेरा मुश्किल तरीन वक्त था, चाहे वो किसी भी तरह से हो, इमोशनली बिल्डअप हो या फिज़िकली, बहुत सारा एक मेडिकल रीज़न भी मेरी ज़िंदगी में आया। वन बैक टू बैक आई हैड टू गो थ्रू 8 सर्जरीज बैक टू बैक, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग आल्सो।
वो वाला वक्त मैंने अकेले गुजारा. सो नो यू दैट हैज़ बिल्ड मी एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन. और रिसेंटली मेरी एक बहुत ही बड़े स्कॉलर से मुलाकात हुई, तारिक मसूद साहब, माशाल्लाह बहुत बड़े स्कॉलर हैं. तो उन्होंने मुझे कहा कि वीना, मैं आपसे एक बात वीना साहिबा आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जो भी आपके साथ हालात गुजरे हैं, इफ़ योर सैनिटी इज़ इंटैक्ट, अगर आप ठीक से सोच सकती हैं तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं खोया. सही बात और है. उसी बात को मैंने संभाला. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू आर लेफ्ट विद. इफ़ whatever you go through, if your sanity is intact, इसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं खोया. ये अच्छी बात है कि आप क्लैरिटी दे रही हैं, आप इससे किसी चीज़ को कनेक्ट नहीं कर रही कि मेरे साथ ये हुआ था तो मैंने वो कर दिया. No, I think I'm not that type of person. मैं किसी एक चीज़ का ग्रज किसी दूसरी चीज़. Look, जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, multiple times. I don't want to get into the details, मगर ये reality है बहुत बड़ी कि when I was working internationally, I was offered to sell my country. हालांकि that was the time जब मैं 2010 में, आपको पता है कि सिचुएशन क्या, आई थिंक आप अवेयर होंगी, आपको पॉलिटिकल सिचुएशन पता होगी. तो 2010 में आर्टिस्टों के लिए बहुत एक मुश्किल सिचुएशन थी. और तब ऐसा टाइम था जब पूरे मुल्क में धमाके हुआ करते थे, लोग यहाँ से भाग रहे थे. That was the time when I was offered to sell my country, but I have made a point. ज़िंदगी में कितना क्रिटिसिज्म हुआ मेरे ऊपर, कितना मुझे मेरे लोगों ने परेशान किया, या कितना उन्होंने, आई वोंट से दैट परेशान, दे हैव क्रिटिसाइज्ड मी, बट सी आई एम बैक. इसी लड़की ने जो अलग अलग जगह एक्सप्लोर की, अलग अलग काम करके देखे, अलग अलग चीज़ों को आजमाया, अलग अलग माहौल में गुजारा किया, उस लड़की के साथ हरासमेंट कितनी हुई. यानी हर लेवल पे मैं कहती हूँ कि एक होती है मेंटल हरासमेंट. हरासमेंट का सिर्फ एक मतलब नहीं होता कि वो फिजिकली हो, एक होती है मेंटल हरासमेंट. कुछ लोग जो हैं वो आपको पागल बनाने की भी कोशिश करते हैं. मैंने ऐसे लोग देखे हैं. तो आपने ज़रूर फेस की होगी, और आपके जितनी भी फैंस हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं जो वो सब चीज़ें करना चाहती हैं जो कि आप करना चाहती हैं, जो बागी भी नहीं है, वो आगे, उनके लिए आगे क्या है? हमारी सोसाइटी में पीपल डोंट अलाउ यंग पीपल टू मेक मिस्टेक्स. अगर आप लोगों को अलाउ नहीं करेंगे मिस्टेक्स करने के लिए तो वो कैसे लर्न करेंगे? क्या क्या गलतियां की वीना? देम टू टेक मिस्टेक्स. वीना अपनी गलतियां तो बताएं. आई थिंक मैं तो उनको अपना एक सफ़र कहूँगी, लाइक माई जर्नी. लाइक यू नो, सो मेनी पीपल क्रिटिसाइज my कोई सेलिब्रिटी अपनी बुराइयां नहीं बताता टीवी पे बैठ के. So many people have criticized my decision of working in Bollywood. वो समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की. आप समझती हैं? No, I was just an artist, और I was exploring myself, and I explored in another industry जो कि इतनी बड़ी huge industry थी, and I made up my mark there. That photo shoot जिस पे इतनी सारी बात हुई, आज खुल के बात कर ही लेते हैं. जब सब करते हैं तो हम भी कर लेते हैं, है ना? तो वो वाला टाइम कैसे गुजारा? अब्बा की आपसे नाराज़गी थी, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए? क्योंकि मेरे वालिद साहब, देखें, वालिदैन, I have a very very supportive family. मेरे वालिद साहब, मेरे भाई, मेरी वालिदा, आई थिंक किसी लड़की की ज़िंदगी में जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ सपोर्ट होते हैं, लाइक माई सन इज़ देयर, माई ब्रदर इज़ देयर, माई फादर इज़ देयर. तो मेरे वालिद साहब का एक डिसएग्रीमेंट मेरे साथ था कि दैट यू डोंट गो टू इंडिया, यू डोंट वर्क देयर. उनकी एक पर्सनल ये ख्वाहिश थी. एंड आई थिंक जब मैं इंडिया में उस वक्त काम कर रही थी, दैट वाज द टाइम आई वाज नॉट रियली इन टच विद माय डैड. लेकिन जब मेरे वालिद साहब के साथ एक मुलाकात हुई और मेरे वालिद साहब ने कहा कि आप, आई एम नॉट रियली हैप्पी विद यू टू वर्क इन बॉलीवुड. आप यकीन करें, मैंने दूसरी बार भी अपने वालिद साहब से नहीं पूछा. आई जस्ट इमीडिएटली सेंट माई मैसेज टू माई मैनेजर दैट, बिकॉज ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको प्रायोरिटाइज करना होता है. वीना को अब्बा क्या कह के बुलाते थे? ज़ैदू. ज़ैदू, ज़ाहिदा, यस यस. कैसा रिलेशनशिप था अब्बा के साथ आपका हमेशा से? The first thing I wake up with my mom and dad's messages. मेरे वालिद साहब के मैसेजेस. हाँ, मेरे वालिद साहब के सबसे पहले मैसेज मेरे वालिद साहब के होते हैं. बचपन में कैसा था रिलेशनशिप? लड़की जब थी, हम पांच बहनें और एक भाई. और मुझे अभी भी याद है कि हमारे भाई को बहुत अब्बू से मार पिटा करती, बिकॉज ही यूज्ड टू गो एंड वॉच वीडियो गेम्स. बट वी सिस्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी वालिदा साहिबा ने कभी हमें काम नहीं कर दिया, और मुझे आज तक अपनी ज़िंदगी में याद नहीं है, आज तक, कि मेरे वालिद साहब ने कभी हमें डांटा हो. मेरे वालिद साहब ने कभी हमें नहीं डांटा. और मेरे वालिद साहब एक बात हमेशा कहा करते थे कि मेरी बेटियाँ नहीं, मेरे बेटे हैं. कोई ऐसा डिसीजन है जो सोचती हैं कि मैं नहीं लेती या ये चीज़ मैं नहीं करती तो बेहतर था? आई थिंक नहीं. देखिए, आप किसी जगह बाद में पहुंचते हैं, आपका रिस्क वहाँ पे पहले पहुंच जाता है. ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे एक बात की बड़ी हैरत होती है कि लोग जब ये बात करते हैं ना कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इज़्ज़त अल्लाह ताला की ज़ात आपको दे रही हो, और तो बुरा वक्त भी तो इट्स डेस्टिन्ड कि आप उस जर्नी, उस लोहे की भट्टी में से गुजरे और आप कुंदन बने. सो आई थिंक एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. कैसा घर था आपका? बेटियों ने बड़ी होके जो है उनका शहजादा आना है, उनको लेके जाना है,
जो करना है अपने मियाँ के साथ जाके करना। No, no, जहाँ जाना है मियाँ के साथ जाना। I never been that kind of a girl. मैं कभी भी प्रिंस और प्रिंस चार्मिंग के बिल्कुल भी। शादी को लेके क्या आइडिया था आपका? शादी तक I wasn't even mentally ready to get married. It just happened to me. I was never been a romantic. मैं कभी भी romantic नहीं थी और आज तक नहीं हूँ. Though I look very romantic. Yes, you do. It's a shocker for me. I'm not romantic. Oh my God. ऐसे ही सब लोग जलते थे आपके मियाँ से, हाँ? I'm not a romantic at all. I'm rather practical. अगर romance मुझे लगे तो मैं कहती हूँ I mean why so much drama? ये इसकी क्या ज़रूरत है कि to be normal? ये आप लोगों की वजह से हम प्यार करने वालों के जो है ना मजाक बनता है फीलिंग्स का। I was a tomboy all my life. मैं गन बड़ी अच्छी चला लेती हूँ, मेरा निशाना बहुत अच्छा है। तो क्या आपकी रोमांटिक डेट नाइट क्या होती थी, कैसी दिखती थी? फूल, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कोई ऐसी डेट याद नहीं है जिसमें फूल हो। मैं नहीं मान सकती भी था, प्लीज अपना स्टेटमेंट बदल दे। सरप्राइज दे दे तो आई हेट सरप्राइजेस, मुझे नफरत है सरप्राइजेस से। मुझे आप ये बताएं कि अपनी लाइफ में आज कुछ मिस करती हैं? वो टाइम जो आपने बच्चों के बगैर थोड़ा बहुत भी गुजारा। मेरा ख्याल है कि मैंने अपने बच्चों के लिए जो स्ट्रगल किया उसके लिए I feel so proud. मुझे बताएंगे उस जर्नी के बारे में? आप अपनी फीलिंग्स मुझे बताएं कि एक माँ हैं आप। अब वीना मलिक को साइड पे रख देते हैं, जाहिदा के बारे में बात करते हैं। ज़ैदू My kids were snatched away from me to Dubai. मैंने सब कुछ बीच में छोड़ा and I had to go to Dubai. I fought for them for good 3 years and I don't regret that. मुझे अभी भी याद है कि I was just sitting next to my lawyer और मैंने उनसे पूछा कि कितना अरसा लगेगा कि मैं अपने बच्चों को यहाँ से because कोई इनको लेके आया, मैं वापस लेके जाऊँगी, इसमें कितना अरसा लगेगा? तो उन्होंने कहा था कि we don't know. So I told my lawyer, मैंने कहा till the last breath and till the last dollar in my account, wow. I will fight this thing and I will just inshallah take my kids. So alhamdulillah मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत ज़्यादा attached हैं. Alhamdulillah I'm so happy that I feel that मैं समझती हूँ कि बच्चों को एक बुरा एटमॉस्फेयर जो इकट्ठे लोग रह रहे हों, ख़ासतौर पे 2 लोग, और एक वो ऐसा एटमॉस्फेयर हो जो कि बच्चों के लिए बहुत टॉक्सिक हो, उससे अच्छा है that you know they have a happy mom. So my kids have very beautiful life, alhamdulillah, और मैं अल्लाह से रोज़ दुआ करती हूँ। जब when you won the cases, how did you feel? Alhamdulillah, I have won all my cases. I believed in that. आप एक माँ हो और अपने बच्चों के लिए आप लड़ रही हैं। सही बात है, सही बात है। अब मुझे बताएं कि अल्लाह ताला क्यों आपको कामयाबी नहीं देगा? सही बात है। लिबरल्स को क्यों ऐसा लगता है कि आप उनको निशाना बनाती हैं? हाँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि when I was just like मैं अपना करियर परस्यू कर रही थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे अपना हीरो बनाया। आपके फैंस होते हैं। सही बात है। एंड आई डिडंट नो कि इट्स एजेंडा बैग्ड और समथिंग। और जब मैंने अपना दुपट्टा पहना, हिजाब पहना तो पीपल गॉट फ्यूरियस। दैट वाज समथिंग व्हिच आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। अगेन पीपल डोंट you know by your opinion, ये बहुत एक टेरिबल बात है और ख़ास तौर पे when it comes to our liberals आजकल जो है वो झूठ बोलना ज़्यादा आसान है और सच को साबित करते रहते हैं। जैसे देखें अब हम विमेन राइट्स के ऊपर आते हैं, सर्टन पीपल लाइक वो जो कहते हैं कि हम एक मार्च करते हैं और हम विमेन राइट्स की मार्च पे आते हैं। अभी आपने रिसेंटली कहा कि हुकूमत को एक ड्रेस कोड देना चाहिए, उस बात की वजाहत कर दें। इसकी रीज़न ये है कि जब आप एक परफॉर्मर होते हो, यू डोंट परफॉर्म टू गेट क्रिटिसिज्म और हेट। आप परफॉर्म किस लिए करते हैं? आप परफॉर्म इसलिए करते हैं कि आपको मोहब्बत मिले। तो अक्सर सेलिब्रिटीज़ को उनके कपड़ों की चॉइसेस पे आप ये देखें रिसेंटली कि कितना ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, कितना ज़्यादा तंग किया जाता है। ओके फाइन, अगर आपको लगता है कि हमारे कपड़ों की चॉइसेस ठीक नहीं हैं तो आप गो टू द गवर्नमेंट ना, आप उनके पास जाएं, आप उनको कहें कि हमारे लिए ड्रेस कोड्स बनाएं ताकि आप लोग हमें यू नो वेरी टू परस्यू अस। या तो आपको हाकिम वक्त आपको पूछ सकता है या फिर उसके अलावा आपका और अल्लाह का मामला है। ये जो एक नई चीज़ शुरू हो गई है कि आपको धमकाया जाता है औरत को कि अगर तुमने ये किया तो मैं ये सच कहा तो मैं ये कर दूंगा, ये तस्वीर लीक कर दूंगा, वो चीज़ कर दूंगा। ये जो डराना धमकाना होता है, अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हारी बहन की यू नो ये इसका क्या इलाज है? अगर एक नॉर्मल लड़की जो कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, जिसको पहले मोहब्बत ही हो गई किसी से और फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सका, शादी नहीं हो सकी, तो उसके बाद वो इन धमकियों का क्या करे? या कोई धोखा दे के निकल जाए और फिर बाद में वो सच ना बता सके। सो यहाँ पे सिस्टम है औरत को इंसाफ मिलने का। अगेन मैं यही कहूँगी कि आपको उसी चीज़ के ऊपर
थ्रेट किया जाता है या तंग किया जाता है, जो कि चीज़ अहम होती है। और औरत के लिए सबसे ज़्यादा अहम उसकी इज़्ज़त होती है। आप ये देखें कि अभी रिसेंटली पॉलिटिकल सिनेरियो देखें, मर्दों की क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, और वो इतने, आई एम सॉरी टू से, आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड, बट इस कदर वो शेमलेस हैं दैट दे आर सिटिंग ऑन द पब्लिक, यू नो, नेशनल टीवी अगैन एंड अगैन, और वो डिबेट्स में हिस्सा ले रहे हैं। सो मर्द के लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, मैटर नहीं करती हैं, जो कि करनी चाहिए। हमारे अगर आप रिलीजन, सोसाइटी, हर चीज़ में देखें तो अगर औरत बहुत सारी चीज़ों के लिए जवाब दे तो मर्द भी उतना जवाब दे, मर्द भी अपनी नज़रों के लिए उतना जवाब दे। कैसे लड़े जब घर से निकलती है। व्हाट आई फील इज, फिजा, चूँकि मैंने अपनी जर्नी से देखा है, यू हैव टू स्टैंड अप योरसेल्फ, नोबडी स्टैंड्स अप फॉर यू। किरदार आपका एक ऐसी चीज़ है कि कोई कुछ भी कर दे, वो किसी के अल्फाज आपका किरदार नहीं बदल सकते हैं। यू हैव टू स्टे अपराइट। कहते हैं ना कि दुनिया में आपके पास बहुत धोखे हैं, बट स्टिल यू हैव टू बी ऑनेस्ट। दुनिया में लोग आपका किरदार उछालेंगे, बट स्टिल यू हैव टू बी अपराइट। सही बात है, बिल्कुल। ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी, तो अच्छा किरदार वही होता है कि इन सब चीज़ों के बावजूद यू हैव टू हैव योर ग्राउंड्स। आप ये मत समझे कि लोग आपकी किरदार कुशी कर रहे हैं, अब तो मैं गलत काम करूंगी क्योंकि लोग मेरे किरदार, ये बहाना होता है, ये आसान रास्ता होता है। यस, दैट्स एन एक्सक्यूज। यू आर एक्चुअली, आप उस एक्सक्यूज को इस्तेमाल करके आप ठीक नहीं कर रहे हो। यू हैव टू स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक मजाक में एक बात कही थी कि बहुत सारे घर मैंने जो है वो बनाए, बसाए, बहुत जगह आपने ट्रैवल भी किया, बहुत जगह रही भी, और ये आसान बात नहीं होती हर माहौल में ढल जाना, हर जगह अपना घर बसाना। क्या रिकवर कर पाई हैं एक शादी के टूट जाने से? I think the person that I am right now, I'm as enthusiastic as I used to be probably when I was 16 or 17 in terms of making another home. I'm building another home here in Karachi, and I just intend to invite me to chill here. एक और घर जो मेरा ड्रीम हाउस होगा, और मैंने ऐसे बहुत सारे, when I shifted from Islamabad to Lahore, मैंने वहाँ पे एक बहुत ह्यूज घर बनाया था। Then I moved to Mumbai and it was empty for good 10 years, फिर उसको भी dispose off कर दिया। फिर I made a beautiful house in Dubai, फिर उसको भी ख़त्म कर दिया। फिर now again I'm here. I'm not the kind of person who would ever give up. If you could say something to Asad bhai, what would you say? Nothing. Nothing? And if you could say something about the struggles of your life? Oh my goodness. सबसे मुश्किल वक्त कौन सा, किसे कहेंगी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन तकलीफ थे? Fiza, one thing I would say that probably अल्लाह ताला कभी भी किसी इंसान को, ये अल्लाह ताला का प्रॉमिस है कि आपको आपकी कुव्वत से ज़्यादा नहीं, आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा अल्लाह ताला आपको मुश्किल वक्त, और आप यकीन करें कि एक ऐसा टाइम था, जस्ट फ्यू ईयर्स अगो, मुझे अभी भी याद है, आई वाज जस्ट वॉकिंग ऑन द रोड एंड आई ब्रोक डाउन। और मैंने वो वक्त था, मैंने अल्लाह में इसका, मैंने कहा अल्लाह मियां, दिस इज़ इनफ, आई कांट टेक इट एनी मोर। एंड फिजा, यू वोंट बिलीव, विद इन डेज थिंग्स फ्लिप्ड, विद इन डेज थिंग्स टर्न्ड आउट। और मुझे, यू नो, आई फेल इन लव विद अल्लाह मियां वन मोर टाइम। मैंने कहा ये बिल्कुल सच है कि अल्लाह ताला आपको आपकी आजमाइश, आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ नहीं दे। सबसे बड़ा लॉस किसे कहेंगे अपनी ज़िंदगी का? I think I'm a winner. I have a win-win situation. सबसे बड़ी विन किसे कहेंगे ज़िंदगी की? That my biggest win is probably that I have my mental strength, and मेरा हौसला अभी भी it's there. शादी करेंगी दोबारा? Of course. ओए होए होए होए, इस नोट पे शो को ख़त्म करूँगी। थैंक यू सो मच भाई, क्योंकि आपको इमरान खान साहब से इतनी मोहब्बत है और हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जाते जाते मैं आपका एंडिंग नोट लूँगी इमरान खान साहब के लिए, और साथ साथ जो भी आप अपने अहबाब, रकीब, दोस्त, पीपल्स पार्टी, PMLN, इन सबको कहना चाहेंगे? सो इमरान खान साहब को मैं ये कहना चाहूँगी कि खान साहब, आप सिर्फ एक सियासतदान नहीं हैं, हम सब के लिए आप एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप हमारे स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। सो आप ये जो स्पीचेस करते हैं ना, मुझे इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स को, बहुत सारे हमारी पूरी यूथ को इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ ये आप हमेशा हमें गाइड करते रहिएगा। जाते जाते कुछ कह देना, अच्छा प्यार सा मैसेज दे देना मरियम नवाज़ को। नून लीग को मैं मैसेज देना चाहूँगी कि चलो अच्छा हुआ कि हमारे जो टैक्स के पैसे हैं उनसे मुझे रिकवरी होना शुरू हो गई है, आपने ट्रेंड्स बनाना शुरू कर दिए मेरे ऊपर, तो चलो
इस तरह मुझे मेरे पैसों की रिकवरी हो रही है, दैट्स नॉट बैड। वाकई आप रोमांटिक नहीं है, मैं तो प्यार से कहा था। थैंक यू सो मच वीना। How can I be romantic to a woman? No, that is just metaphoric. Thank you so much. I had so much fun. मुझे इतना मज़ा आपसे बात करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। और मैं ये कहूँगी कि मैंने आप अपनी ज़िंदगी से भी अभी रिसेंटली यही सीखा है और आपसे भी यही सीखा है कि दुनिया में अगर धोखा एग्जिस्ट करता है और हम धोखा दे नहीं रहे तो हमें धोखा खाना तो है। धोखा खाने के बाद धोखा दीजिएगा नहीं। आई थिंक सही सही रहेगा हमेशा और गलत गलत ही रहेगा। अपने आप को एक्सक्यूज़ेस और बहाने देने से आपका गलत सही नहीं हो जाएगा। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। और जब आप टीवी पे, मैगज़ीन कवर पे, इंस्टाग्राम पे, इस पे उस पे जहाँ पर भी कोई तस्वीर देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, अगर आपको ऐसा भी लगता है कि वो गलत है तो इस्लाह करने का ये तरीका नहीं होता। थैंक यू सो मच। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मुझे और वीना को दीजिए इजाज़त। जाहिदा को अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।